नमस्कार, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तेजी से अपनी पहचान बना रहा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। आप सभी का स्वागत है। चलिए डालते हैं सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। मंदिर मंदिर दर्शन करने जा रहे एमपी के सीएम पहले पहुंचे मैहर शारदा माता के दरबार में टेका माथा। उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकालेश्वर के विशेष अभिषेक में हुए शामिल। पत्नी साधना भी रही साथ। 3 तारीख को है मतगणना। कांग्रेसी बना रहे कर्मचारियों की सूची। भाजपा को चुनाव में सपोर्ट करने का आरोप। कमलनाथ को दी जाएगी लिस्ट, सरकार बनाने पर होगी कार्रवाई। भाजपा ने कहा प्रदेश में निष्पक्ष हुए हैं चुनाव, कांग्रेसियों को सता रहा हार का डर। इलेक्शन कमीशन के सीईओ का इंदौर दौरा। अनुपम राजन ने लिया मतगणना स्थल जाकर व्यवस्थाओं का जायजा। स्ट्रांग रूम का भी किया निरीक्षण। काउंटिंग को लेकर संतुष्ट दिखे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। 8 साल में नापा 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा लंबा सफर। साइकिल से कर रहे स्वदेशी का प्रचार। तस्वीर फोगट ने कहा मुश्किल से मिली आजादी, स्वदेशी अपनाकर ही बना जा सकता है राष्ट्रगुरु। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को मैहर मां शारदा देवी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी साधना सिंह के साथ मैहर मां शारदा देवी की पूजा अर्चना कर मत्था टेका और इसके बाद में मैहर मां शारदा देवी के पूर्व प्रधान पुजारी के निधन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने उनके लिए निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मैहर मां शारदा देवी के पूर्व प्रधान पुजारी स्वर्गीय देवी प्रसाद जी के निधन से मैहर में शोक की लहर दौड़ गई थी। उनके अंतिम यात्रा में लोगों का जन सैलाब उमड़ा था। इसके बाद शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ मैहर पहुंचे और उन्होंने मैहर माई शारदा की पूजा अर्चना कर माथा टेका। इसके बाद सीएम शिवराज पूर्व प्रधान पुजारी देवी प्रसाद के घर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सीएम शिवराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैहर माई शारदा की कृपा से हमारा प्रदेश फल फूल रहा है और उन्हीं की कृपा से अब मैहर में मैहर लोक बनने जा रहा है। माँ की कृपा से ही प्रदेश की समृद्धि और विकास के पथ पर हम लोग ले जा पाए। तो मैहर में माँ की इच्छा से ही, उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद से माँ शारदा लोक बनेगा। और जो भी फीडबैक मिला, विशेषकर लाडली बहनों का वोट, वो ये नहीं था कि वो साइलेंट वोट था, वो तो कह के दिया उन्हें कि हम तो दे रहे हैं। और इसलिए मुझे लग रहा है कि चुनाव परिणाम जो अब आएंगे उनमें भारतीय जनता पार्टी अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगी। सीएम शिवराज ने कहा कि माता की कृपा से पहले लाडली लक्ष्मी, फिर लाडली बहन और अब लखपति बहना की योजना है। जिस प्रकार से हमारी लाडली बहनों ने साथ दिया है, इससे हम यह कह सकते हैं कि प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत हासिल करेगी और 3 तारीख को सारी चीज स्पष्ट हो जाएगी। सतना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तय समय से करीब 3 घंटे देरी से करीब 8:15 बजे रात उज्जैन पहुंचे। यहां पर सबसे पहले उन्होंने मंगलनाथ मंदिर में दर्शन कर मंगल की पूजा की। इसके बाद सीएम पत्नी साधना सिंह के साथ हरिसिद्धि मंदिर के लिए रवाना हुए। सीएम आखिरी में भगवान महाकाल के मंदिर पहुंचकर विशेष पूजन कर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन शहर की तीनों प्रमुख मंदिरों में पूजन अभिषेक करने के लिए पत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचे। यहां पर सबसे पहले उन्होंने मंगलनाथ मंदिर में दर्शन कर मंगल की पूजा की। इसके बाद सीएम पत्नी साधना सिंह के साथ हरसिद्धि मंदिर के दर्शन किए। सीएम आखिर में भगवान महाकाल के मंदिर पहुंचे। यहाँ सीएम ने गर्भगृह में प्रवेश कर भगवान महाकाल के सामने बैठकर भगवान महाकाल का जाप किया। इस दौरान सीएम ने महाकाल भगवान के विशेष पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। माना जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाए। इसके लिए सीएम भगवान से प्रार्थना करने के लिए देव दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। आज सौभाग्य का दिन है कि महाकाल महाराज की शरण में आने का सौभाग्य मिला। कल राजस्थान में चुनाव प्रचार समाप्त करके फिर मेरी स्वाभाविक इच्छा थी और बाबा ने बुलाया था, तो उनके चरणों में प्रणाम करने, उनका आशीर्वाद लेने हम सब लोग आए और उनके चरणों में यही प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता भी सब सुखी हो, निरोग हो, मंगल हो, कल्याण हो। उज्जैन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रियंक की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए मतदान संपन्न होने के बाद भी आरोप प्रत्यारोप और राजनीति का दौर जारी है।
इसी कड़ी में कांग्रेस द्वारा ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है जिन पर चुनाव में कांग्रेस को सहयोग न करने और भाजपा के पक्ष में काम करने के आरोप है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की सूची भोपाल भेजी गई है। साथ ही दावा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर इन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं भाजपा ने कांग्रेस की इस लिस्ट पर कहा कि कांग्रेस हर चुनाव के बाद इस तरह के काम हमेशा करती आई है। इंदौर में विधानसभा चुनाव के दौरान कई बार अधिकारी कर्मचारी पर सत्ता पक्ष के लिए या उसके समर्थन में काम करने के लिए आरोप लगते रहे हैं। मतदान के दिन हुए विवाद में इंदौर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और मीडिया प्रभारी पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसके बाद अब कांग्रेस इसे लेकर दावा कर रही है कि उसके द्वारा उन अधिकारी कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है जो निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाए हैं। इन अधिकारी कर्मचारियों का झुकाव सत्ता पक्ष की ओर ज्यादा रहा, जो वैधानिक रूप से गलत है। अब ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की सूची प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को भेजी जा रही है। देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने सारे विधानसभा प्रत्याशियों से एक लेटर के माध्यम से आग्रह किया है कि जिन जिन अधिकारियों ने उनके खिलाफ या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम करने का कार्य किया, उसकी एक सूची बना के हर विधानसभा प्रत्याशी, शहर कांग्रेस, जिला कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे मुहैया कराए। और निश्चित तौर पे इंदौर में लगातार इस 3.5 साल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी के कहने पे अधिकारियों और प्रशासन ने किया है और विशेषकर पुलिस अधिकारियों ने किया है, तो एक लंबी सूची इंदौर से तैयार हो रही है, तो किसी अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा। कांग्रेस के इस दावे को लेकर भाजपा का कहना है कि चुनाव में सभी अधिकारी कर्मचारियों ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए। भाजपा ने तो कभी ऐसी सूची नहीं बनाई। कांग्रेस अधिकारी कर्मचारियों को डराने धमकाने का काम करती रही है। देखिए, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, डराना, धमकाना, चमकाना। ये उनका पुराना एक स्वरूप रहा है जो फिर से एक बार प्रकट होने जा रहा है। और इसी बात को लेकर के 20 साल पहले कांग्रेस की सरकार का सफाया मध्य प्रदेश की जनता ने किया था और आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर नेतृत्व कर रही है। बीच के 15 महीने की हम सरकार छोड़ दें तो झूठे वादों पर वो बनी सरकार तुरंत हट गई थी और अब फिर से जो 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश को आगे बढ़ाया है, उससे फिर से 2023 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। फिलहाल मतदान संपन्न होने के बाद भी राजनीतिक द्वंद्व देखा जा रहा है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विदेवाशीष की रिपोर्ट। शुक्रवार को भोपाल विदिशा हाईवे से गुजरते वक्त सलामतपुर पहुंचे तस्वीर फोगट ने बताया कि वह अब तक 8 साल के दौरान साइकिल से 1,08,271 किलोमीटर सफर तय कर चुके हैं और अब वह हैदराबाद, बेंगलुरु, मद्रास से आगे कन्याकुमारी तक जाएंगे। उन्होंने बताया कि वह साइकिल से यात्रा कर लोगों को बताते हैं कि हमें जो अंग्रेजों से आजादी मिली है बहुत कीमती है। अंग्रेजों ने हमें थाल में सजाकर आजादी नहीं दी है। आजादी के लिए लाखों वीर और वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया है, शहीद हुए हैं। उन्होंने आगे बताया कि दुख होता है आज यह बात कहते हुए कि क्रांतिकारी में से किसी एक को भी आज याद नहीं किया जाता। हम पूरे देश में घूमकर मुहिम चलाते हैं कि शहीदों को याद करें, शहीदों को सम्मान दे, शहीदों के सपनों का भारत बनाए। वहीं स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ का वह नारा लगाते हैं। हम पिछले 8 साल से साइकिल पर यात्रा कर रहे हैं और 8 साल के दौरान 1,08,271 किलोमीटर का अभी तक हमने ये सफ़र तय किया है। राजस्थान, गुजरात, फिर ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरीके से मैं घूम गया और अभी मैं इधर हैदराबाद, बेंगलोर, मद्रास होते हुए आगे कन्याकुमारी तक जाऊंगा। आज दुख होता है ये बात कहते हुए कि लाखों क्रांतिकारियों में से कहीं किसी एक को भी आज कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम तो घूम करके देश में एक मुहिम चलाना चाहते हैं, एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि आओ शहीदों को याद करें, शहीदों को सम्मान दें और शहीदों के सपनों का भारत बनाएं। तस्वीर फोगाट ने कहा कि स्वदेशी सामान खरीदने और स्वदेशी भाषा बोलने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, क्योंकि स्वदेशी के भाव से ही यह राष्ट्र विश्वगुरु बन सकता है। रायसेन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नसीम अली की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग 17 नवंबर को संपन्न हो चुकी है। वहीं उसके बाद ईवीएम मशीन को सुरक्षित रूप से पीजी कॉलेज में पुलिस बल की कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरे के बीच निगरानी में रखी गई है। कलेक्टर ने बताया कि मतगणना के पूर्व ट्रायल किया जाएगा। वहीं एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान के बाद सभी ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में जमा कर स्ट्रांग रूमों को सील कर दिया गया है। छिंदवाड़ा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा द्वारा रात्रि के समय शासकीय पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा में बनाए गए विधानसभावार स्ट्रांग रूमों एवं परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। डीएम महोदय के साथ हमारा भ्रमण रहा ईवीएम जहां स्टोर्ड है स्ट्रांग रूम का जिला छिंदवाड़ा में, जो रूटीन के हम हर बार चेक करते हैं उनका चेक किया गया है। तीनों लेयर ऑफ सिक्योरिटी एक्टिव पाई गई है और उसमें कोई समस्या नहीं दी गई है। साथ ही साथ काउंटिंग डे की जो व्यवस्था है उसके लिए काउंटिंग रूम से लेकर इनर आउटर कॉर्डन, बैरिकेडिंग, एंट्री एग्जिट पे पास का उपयोग, पार्किंग व्यवस्था, मीडिया की एंट्री व्यवस्था, इन सब इश्यूज पर लंबा चर्चा हुई है कलेक्टर साहब के संयुक्त टीम के साथ। एंड हमें पूरा भरोसा है कि हम हर तरह से काउंटिंग दिवस के लिए तैयार हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि 3 दिसंबर के पूर्व ही किस प्रकार काम किया जाना है, किस प्रकार से एंट्री और एग्जिट होगी, किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी को लेकर ट्रायल का समय निर्धारित किया है। 27, 29 और 30 तारीख को ड्राई ट्रायल होगा। यहाँ पीजी कॉलेज में जहाँ पे काउंटिंग होनी है, यहाँ ईवीएम की सुरक्षा की हम लोग रोज व्यवस्था देखते हैं और आज भी आए हैं। सभी स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया है। जो काउंटिंग हॉल्स हैं उनका व्यवस्था बनाई जा रही है। लगभग सभी कक्ष का निर्माण हो गया है। जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनके एंट्री एग्जिट के पॉइंट, जो हमारे काउंटिंग करने वाले कर्मचारी हैं उनके एंट्री और एग्जिट की पॉइंट, उस दिन के सारे अरेंजमेंट्स के बारे में आज सभी नोडल ऑफिसर के साथ यहाँ व्यवस्था को रिव्यू किया गया है। और 27 तारीख को, 29 तारीख को और 30 तारीख को इसका ड्राई रन किया जा रहा है। एक दिन पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स के भी ड्राई रन किए जा रहे हैं ताकि उनको पता रहे कि उनकी टीम को किस तरफ से एंट्री करनी है, किस तरफ से उनको पार्टिसिपेट करना है और कैसे उनको यहाँ पर अपना काम करना है। कलेक्टर ने बताया कि 3 दिसंबर को जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती तब तक प्रतिदिन विशेष मॉनिटरिंग जारी रहेगी। छिंदवाड़ा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नागेंद्र सिंह चक्रवार की रिपोर्ट। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है। अगर 12वीं क्लास के छात्र ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट से पढ़ाई पूरी की है तब भी वह अब डॉक्टर बन सकता है। एनएमसी ने इसके लिए रास्ता साफ कर दिया है। 12वीं क्लास में बिना बायोलॉजी सब्जेक्ट लिए भी कोई भी छात्र डॉक्टर बन सकता है। एनएमसी ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अगर कोई छात्र 10+2 में बायोलॉजी को सब्जेक्ट के तौर पर नहीं चुन पाया और मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है तो ऐसा अब संभव है। नेशनल मेडिकल काउंसिल की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब डॉक्टर बनने के लिए 12वीं में बायोलॉजी करना जरूरी नहीं है। 11वीं और 12वीं में जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स से पढ़ाई करेंगे वह भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेकर डॉक्टर बन सकेंगे। ये है कि मतलब प्राइवेट और मतलब रेगुलर तो लोग तैयारी कर ही रहे थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे वो रेगुलर स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे नीट के लिए। काफ़ी सारी कंपटीशन भी थी, अब प्राइवेट भी अलाउ कर दिया है तो डेफिनेटली कंपटीशन तो बढ़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो रेगुलर में स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं उनका कंपटीशन का लेवल अलग है, प्राइवेट वालों का अलग है, तो उस चीज़ में जहाँ तक है वो कंपटीशन को फाइट करना भी एक काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। नेशनल मेडिकल काउंसिल के मुताबिक जिन स्टूडेंट ने बायो नहीं ली और वे बाद में डॉक्टरी करना चाहते हैं तो वह बायोलॉजी की परीक्षा अलग से पास कर सकते हैं। वे कैंडिडेट्स जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ी है लेकिन मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, वे बाद में अलग से 12वीं की बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की परीक्षा दे सकते हैं। हाँ, एक रीट पिटीशन इस पर दायर हुई थी कि जो केवल वही पात्र हुआ करते थे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के स्टूडेंट होते थे। अभी एडिशनली उसमें जो आया है कि बायोटेक्नोलॉजी विथ इंग्लिश जो है अलॉन्ग विथ इंग्लिश, अगर वो भी स्टूडेंट है तो उनको भी वो भी एलिजिबल हो जाएंगे नीट एग्जाम देने के लिए। पीसीएम में 12वीं करने वाले स्टूडेंट्स को एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर अब बायोटेक्नोलॉजी की परीक्षा देनी जरूरी होगी। ये एग्जाम किसी भी मान्यता बोर्ड से दिया जा सकता है। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के पश्चात हरसुद विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी एवं प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने के लिए भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान पहुंचे। भाजपा संगठन के आदेश पर प्रदेश के स्टारक विजय शाह 25 नवंबर को राजस्थान में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार के लिए राजस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने नुक्कड़ सभा के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक को भी संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार थी और प्रदेश में कांग्रेस की। यदि राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बन जाती है तो डबल इंजन की सरकार के माध्यम से राजस्थान का चौमुखी विकास होगा और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचेगा। भाजपा प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि विजय शाह ने भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। नुक्कड़ नाटक एवं सभा द्वारा मतदाता को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया। प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने राजस्थान में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क बैठक कर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने का आह्वान किया। खंडवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए आसिफ शेख की रिपोर्ट। शिवपुरी में श्याम परिवार घनिया धाना द्वारा कलयुग के कृष्ण बाबा खाटू श्याम जी का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री श्याम परिवार द्वारा शिवपुरी नगर के प्रसिद्ध श्री श्री 1008 टेकरी सरकार के प्रांगण में धूमधाम से खाटू श्याम का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां भक्त भक्ति में लीन होकर बाबा के भजनों पर नृत्य करने लगे और जमकर बाबा के जयकारे लगाए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दरबार में माथा टेका और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री श्याम परिवार द्वारा जन्मोत्सव का केक भी काटा। पूरे पंडाल को आकर्षक रंग बिरंगी विद्युत साज सज्जा एवं गुब्बारों से सजाया गया। कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए आतिशबाजी, पुष्प वर्षा एवं इत्र वर्षा भी की गई। कार्यक्रम के समापन पर आरती उपरांत सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।